प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री योगेंद्र सिंह शेखावत जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, पटना के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज फिर बिहार के हित में कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके बारे में जानकारी दे दी गई और जो कुछ भी नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है वो सचमुच और जिस तरह से महिलाएं बोल रही थी अभी, जिस तरह से पीने का पानी उनको शुद्ध मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है, तो क्या प्रसन्नता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को याद है बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा तो जन्म हुआ है गंगा नदी के किनारे, पटना जिले के ही यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है बख्तियारपुर। मेरे पिताजी वैद्य थे और वहाँ से हम लोगों को जो स्कूल जाते थे और घर में भी जो कुआं था उसका पानी ठीक नहीं मिलता था। पूरे हमारे बख्तियारपुर में कहीं भी 1 या 2 कुआं था, उसका पानी स्वच्छ था, बाकी किसी का पानी नहीं ठीक रहता था। तो हम लोगों को रोज इतवार को, जिस दिन स्कूल नहीं रहता था, तो जाते थे गंगा नदी में स्नान करने और गंगा नदी में स्नान करते थे बचपन में भी। तो एक छोटे बाल्टी में वहाँ से पानी लेकर के आते थे और उसको पीते थे, क्या खुशी होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जो गंगा नदी की स्थिति बिगड़ती चली गई, आबादी बढ़ी और किस प्रकार से लोग अपने जो उपयोग करते हैं उसका पानी, उसका गंदा पानी जाने लगा, तो धीरे धीरे जो नदियों का पानी है वह बहुत ही ठीक नहीं रहा। तो फिर से नए सिरे से इसके लिए जो काम शुरू हुआ है कि हम अपने नदियों के पानी को और खास करके गंगा नदी के पानी को स्वच्छ रखें, तो ये बहुत बड़ी चीज़। और उसी के लिए ये जो बड़े शहरों में और जो भी गंगा नदी के किनारे या नदियों के किनारे जो शहर हैं, उन सभी शहरों में ये जो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होती है वो बहुत आवश्यक है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ही जो लोगों के घर का गंदा पानी निकलता है, नाले का पानी, उसको ठीक करके फिर वो नदियों में बहाते हैं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों ने तो ये देखा कि एक हम लोग कुछ काम करने की कोशिश करें कि जो हमारा पटना शहर के दक्षिणी इलाके में जो जितने भी हमारे एसटीपी बने हैं, उन सबों के पानी को सीधे हम पुनपुन नदी में डालकर और सीधे गंगा नदी में यहाँ से आके फतुआ में, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर में वो गंगा नदी में चला जाता। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक काम करके सोचें कि अगर जो ये एसटीपी का जितना पानी है, इस पानी का हम अन्य प्रकार से उपयोग करें और खास करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जल संसाधन विभाग को ये दायित्व दिया है और वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट बना करके लाए थे, वो काफ़ी कॉस्टली था। फिर हमने कहा कि इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन आप इस तरह से दीजिए कि लोगों को ये सुविधा मिले कि उस जल का सदुपयोग कर सकते हैं सिंचाई की व्यवस्था में। तो उस पर काम चल रहा है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं, लेकिन खैर वो जब हो पाएगा तब की बात है। लेकिन ये मामूली बात नहीं है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जो नल का ये जो नदी इसका पानी है, नाले का पानी है, उसको साफ करके स्वच्छ करके फिर हम नदियों में डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए पूरे बिहार में चल रहा है। और हमको अच्छी तरह याद है आज जो दिन जो 2 का बेउर का और करमली चक का जो उद्घाटन कर रहे हैं आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि ये दोनों का परियोजनाओं का शिलान्यास आपके द्वारा 14 अक्टूबर 2017 को किया गया था। आप यहाँ पर आए थे और कई स्थानों पर आपकी मीटिंग भी हुई थी, तो उसी सिलसिले में आप जहाँ पर पधारे थे तो वहाँ पर इसका भी शिलान्यास किया गया था। और आज खुशी की बात है कि 3 वर्ष के कम समय में भी ये काम पूरा हो गया और आज आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं।
तो इसके लिए मैं ज़रूर हृदय से बधाई देता हूं और बिहार के लोगों को। और इस तरह से एसटीपी का काम और तेजी से चल रहा है, और सारे एसटीपी का काम अगर हो जाएगा सब जगह, तो जो भी शहरों में रहने वाले लोग हैं वहाँ से जो पानी निकलता है नाले का, वो फिर ठीक करके ही नदियों में जाने दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत आवश्यक है, और इसलिए इसका नाम ही आप लोगों ने नमामि गंगे दिया है। और जो अमृत योजना के अंतर्गत जो लोगों के पीने के लिए पानी की आपूर्ति, स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो इसके लिए भी 2 जगह का उद्घाटन हो रहा है, सिवान और छपरा में। वहाँ की महिलाओं ने क्या कमेंट किया, कितना अच्छा कमेंट किया। और उसी तरह से अब ये हमारे मुंगेर में, जमालपुर में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की योजनाएं जहाँ भी अमृत योजना के अंतर्गत है, वो सभी योजनाओं पर काम होगा और लोगों को स्वच्छ जल मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है, मैं अभी सुन रहा था कि 24 घंटे हम पानी देंगे, तो ये जरा जरूर सोचने की बात है पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि क्या 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति करनी चाहिए। कहीं पानी का कोई दुरुपयोग। हम लोगों ने हर घर नल का जल जो अपना निश्चय योजना के अंतर्गत काम किया है, और आपने उस दिन इसके बारे में चर्चा भी कर दी थी। हम आपको सिर्फ सूचना दे देते हैं कि अब लगभग 80% काम हो गया है, और ग्रामीण इलाके में 81% से भी ऊपर हो गया। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि इस अक्टूबर के महीने में हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू करवाया तो देखा कि जब नल का पानी मिलने लगा, तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आपको पीने के लिए दे रहे हैं, भोजन बनाने के लिए दे रहे हैं, और जो जरूरी काम है। तो देखा कि लोग अपना भैंस वगैरह को भी नहाने लगे उसी से, और कभी कभी देखा कि अपने खेत में उसी पानी से सिंचाई करने लगे। तो हमने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया कि भाई इतना ज़्यादा आपके लिए जो स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, इसका उपयोग मत करिए, क्योंकि संकट होगा, भूजल स्तर में कमी आती है, और पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए इस बात को देखना चाहिए। तो मेरा तो एक आग्रह है, इस पर तो विचार करना तो आप लोगों का दायित्व है। लेकिन हम जो सुने कि 24 घंटा, तो 24 घंटा नहीं, इसको देना चाहिए पर्याप्त समय में, लेकिन सब लोग सदुपयोग करें, उपयोग करें ठीक ढंग से, वो हम लोगों को देखना चाहिए। अब हम आज बोल रहे हैं तो बहुत लोग तो हमको खूब मेरी आलोचना करेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन ये सही बात है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। हम लोग तो अपने यहाँ कर ही रहे हैं, और जिस तरह से हर क्षेत्र में अपने स्तर से भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो सहयोग मिल रहा है हर क्षेत्र में, और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके द्वारा लागू की जा रही हैं, इन सब के चलते अब तो हर व्यक्ति का उत्थान होना है। और जो मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सब कुछ होगा, ये कितना उपयोगी होगा अगर उसके निर्माण कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सब कुछ भी किया जा रहा कि जो भी तट का योजना, नदी तट विकास योजना, तो अब इसके चलते लोग जाएंगे भी वहाँ और आनंद लेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे। मुजफ्फरपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आनंद लेंगे। और इस तरह की योजना तो धीरे धीरे हम लोगों ने पटना में शुरू करवाया था, इतने हम लोगों ने निर्माण किया है, घाट वगैरह में कई जगहों पर काम शुरू किया। चूँकि हम तो पढ़े हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में उस समय, अब तो खैर अब वो हो गया NIT, लेकिन उस समय जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, अब उसमें पढ़ते थे तो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है, और वहीं पर बापू की स्मृति भी है रखा हुआ, गांधी घाट वो कहलाता। तो वहीं पर जाकर के हम तो बैठते थे बराबर। और बाद में जब यहाँ काम करने का मौका मिला, जो गंगा नदी की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है हम लोग देखे, और बापू की स्मृति में वहाँ पर गए 30 जनवरी को, तब हमने सोचा कि भाई यहाँ की स्थिति को ठीक करना है। हम लोगों को कहने लगे कि किस तरह से हम आते थे, स्टूडेंट थे, और यहीं पर आकर के शाम में बैठते थे, और कितना अच्छा लगता था गंगा नदी के किनारे। तो उसी समय से हम लोगों ने शुरू किया, और आपका भी सहयोग मिला। तो इस तरह से जो नदियों के किनारे जो बने गए, उसके घाट का सौंदर्य होगा, लोग आएंगे, बहुत अच्छे ढंग से रहेंगे। और उसके चलते जो हम लोगों की इच्छा है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और नदियों को ठीक रखने की जो इच्छा है वो भी करना है। इसलिए हम लोग तो इस मामले में जो भी संभव है करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके द्वारा, जो कुछ भी पर्यावरण से लेकर के हर चीज़ को लेकर जो कुछ भी योजनाएं बनाई गई हैं और उस पर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और हम लोग इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जब ये काम शुरू हुआ है तो धीरे धीरे लोगों को इन सब बातों के बारे में अब जागृति आने लगी है। और हम सिर्फ आपको बता देते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान किया, आपने तो इसके लिए धन्यवाद भी दिया था, लेकिन जब उसके समर्थन में हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई तो 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बिहार के लोग उसमें शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, और ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए। तो ये बात तो है, हम लोग तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये तो एक प्रयास है और हर तरह से लोगों में जागृति भी लाने का प्रयास है, तो वो सब तो करेंगे ही, लेकिन सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सुविधाएं आपके द्वारा भी प्रदान जो की गई हैं, तो इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जो योजनाएं हैं आपकी, उन योजनाओं को ससमय पूरे तौर पर यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा, और जो कुछ भी अमृत योजना के अंतर्गत और जो योजनाओं का काम होना है उसको तेजी से, भी हाल ही में हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है ताकि तेजी से बाकी योजनाओं का भी काम हो जाए। तो ये हम लोग चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने पुनः आज का समय दिया है, और आज पार्लियामेंट भी चल रहा है, इसलिए हम लोग समय आपका ज़्यादा बोल करके समय नहीं लेना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं, और जो कुछ भी काम किया गया है इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।